हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 18 जुलाई 2022 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग जीके और करंट के सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको साइंस का प्रश्न देखना है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से ग्रुप डी का पूरा साइंस का पेपर करा दिया गया, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? तो नागालैंड में जून 2022 तक पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं है। आपको मालूम हुआ कि सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था और अभी तक जून 2022 तक नागालैंड में अभी तक से कोई भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर 2021 में जियो पारसी, देखिए क्या है, जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? तो आपको प्रति माह जो है 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ये इस योजना का नाम था जियो पारसी योजना। जो भी व्यक्ति 60 वर्ष के बाद की आयु के हैं, 60 या 60 वर्ष के बाद के, उन्हें प्रति माह 10,000 रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था? सीजीए कौन था? तो ये सोनाली सिंह सीजीए थी। जून 2022 तक। आप लोग करेंट में पता करेंगे कि अभी फिलहाल में सीजीए कौन है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर खाली स्थान के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो ये आपके गिरनार जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एशियाई शेर जो है बड़े पैमाने पर मिलते हैं। और आप लोग को एक बात बताता चलूँ, ये जीके और करेंट का जो ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, इनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप जाकर वहाँ से सारे वीडियो को देख लेंगे। साइंस का भी बना दिया गया है ग्रुप डी का, वो भी जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेंगे। एनटीपीसी का भी बना दिया गया है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी बना दिया गया है, आरपीएफ एसआई का भी बना दिया गया है, और एसएससी का भी तीनों एग्जाम का बना दिया गया है। एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल, सबका प्रीवियस पेपर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, सारे पेपर वहां पर करा दिया गया। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से सारे प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही एक ऐसा हथियार होता है जिससे आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक के सही समूह का चयन करें। तो 2021 का जो था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष, इन लोगों को मिला गया था। और किस लिए मिलता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एसएससी हो या रेलवे, सब जगह अनुच्छेद का प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता था? तो कृषि पर। ये 85% लोग कृषि पर निर्भर थे। कब? तो औपनिवेशिक भारत जब था तो उसकी आबादी का 85% जो लोग थे वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे। और हमारा देश अभी भी कृषि प्रधान देश है, अभी भी 75% लोग कृषि पर ही आश्रित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? तो यूनाइटेड किंगडम के जो लोग थे अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में भाग लिया था। तो आप लोग के लिए करेंट इसलिए कराया जा रहा है कि आपको पता चले कि करेंट कितने साल का अंदर का पूछा जा रहा है, तब जाके आप लोग का अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आप देखिए 2022 का एग्जाम था, 2022 का ही करेंट अफेयर पूछा है, तो आप लोग को 1 साल का करेंट अफेयर पूरा रट कर जाना होगा। और जिनका बाद में शिफ्ट होता है उनको तो 3-4 साल का ही कभी प्रश्न पूछ देता है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये लक्ष्य सेन जो थे, इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ये भी देखिए 2022 का ही करंट अफेयर है और 2022 में ही पूछा है। लेकिन ये एक प्रश्न यहाँ से स्टैटिक बनेगा, आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो लक्ष्य सेन है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये स्टैटिक का प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का स्थापना किया था। इसका सन भी पूछ सकता है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई? तो ये बंगाल में इसका स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। यहाँ से 4 प्रश्न बने, आप लोग चारों प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उस समय थे सुशील चंद्रा।
मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोग करेंट में पता कर लेंगे कभी कौन है यहाँ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए ये भी मार्च में एग्जाम हुआ था 2022 में, और 2022 का ही प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के समूह के वृक्ष है। कौन कौन? तो कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन, शहतूत, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष है। अगला प्रश्न है, ये भी आपका करंट का प्रश्न है। 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण के विजेता टीम का नाम बताइए। तो ये केरल था, उस समय जीता था। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित एक खेल है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो 21 के अनुसार बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है, और ये नीति आयोग का एक आंकड़ा है। और देखिए अब यहाँ का 2022 का एग्जाम था, 21 में पूछ लिया। अब धीरे धीरे इसका मीटर डाउन हो रहा है। अब जाएगा 21, फिर 20 जाएगा, फिर 19 जाएगा, 18 तक का भी ये करंट पूछा है इस बार ग्रुप डी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी जो था ये मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, और इसका निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा, और ये बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर खाली स्थान कहलाती है। तो इसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका परिभाषा ये दिया है कि आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो भारत जो है खीरा का निर्यात करने में प्रथम स्थान पर था जनवरी 2022 में। तो हमने यहाँ पर टोटल 20 प्रश्नों को कवर किया, जिसमें हमने जीके और करेंट का प्रश्न कवर किया है। तो आप लोग को अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़ जाएंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करेंगे। आप देख ही रहे कि इस चैनल पर सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है। एसएससी का सब, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, ये सारे पेपर कराए जा रहे हैं। रेलवे का भी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इसका भी सारा पेपर कराया जा रहा है। तो आप लोग सारे पेपर को देखेंगे, क्योंकि जीके का जो प्रश्न होता है वो एक ही प्रश्न होता है, कभी इस एग्जाम में कभी उस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को आपको देखने में क्या टाइम लगेगा, मात्र 7 से 8 मिनट में आप लोग सारे प्रश्नों को देख ले रहे हैं। तो आप कम से कम 1 घंटा निकालकर प्रीवियस पेपर रोज का रोज पढ़ा कीजिए, तब देखिए आपका जीके कितना मजबूत होता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।